नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इतिहास एक कहानी अनेक में। और आज हम आ चुके हैं आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, माँ पद्मावती के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे, पर उनके इतिहास को बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। तो उसी इतिहास को सामने लाने के लिए आज हम चलते हैं अनूप सर के पास और जानते हैं माँ पद्मावती का इतिहास। तो जिस भी भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं सर के पास माँ पद्मावती का इतिहास जानने। तो सर, आज पद्मावती का इतिहास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इतिहास एक कहानी अनेक के देखने वाले सुनने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठाकुर अनूप सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम लोग इतिहास एक में अनेक अलग अलग कहानियों का आपको जिक्र करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि इतिहास के जुड़े सही साक्ष्यों को आपके सामने लाना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या जगह जगह पद्मावती का जिक्र सुना होगा, आज हम उसके बारे में एक बताएंगे कि वो क्या है, कैसे थी, कौन थी, कहाँ की रानी थी, क्या था। इस कड़ी में दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजा रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे। उनका असली नाम रतन सेन था। वो गुहिल वंश के शासक थे। वो गुहिल वंश की रावल शाखा से आए थे। उनके पिता का नाम समर सिंह था और उनकी पत्नी का नाम था नागमती। दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि पद्मावती का जिक्र केवल और केवल मोहम्मद जायसी की एक किताब जो कि 1600 ईस्वी में लिखी गई थी उसमें पाया जाता है। जबकि खिलजी 1400 ईस्वी में भारत का शासक रहा और 1400 ईस्वी में ही राजा रतन सिंह या रतन सेन का राज रहा। 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक उन्होंने केवल राजा रतन सेन ने मेवाड़ में शासन किया था, केवल 1 वर्ष शासन किया था। ये किताब खिलजी वंश की समाप्त होने के 250 साल बाद लिखी गई है, जिसमें इसका जिक्र किया। मलिक मोहम्मद जायसी की किताब में पद्मावती का जिक्र किया गया है। मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि पद्मावती के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उसकी चर्चाएं चारों तरफ थीं। एक बार राजा को किसी तोते ने आकर उसकी सुंदरता का चर्चा की थी। वो सिंघल देश की राजकुमारी थी। सिंघल देश श्रीलंका में है। राजा अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंघल देश चला गया था और वहाँ छुप करके उसने उसको देखने की, उससे मिलने की चेष्टा की। उसमें वो सभी लोग गिरफ्तार हो गए थे। जब उनको फांसी दी जाने वाली थी, सज़ा दी जाने वाली थी, तभी सिंघल देश के राजा को पता चला कि ये गुहिल वंश का शासक है, ये मेवाड़ का शासक राजा रतन सिंह सेन है। तब उसने उसके सैनिकों सहित वहाँ पर सभी की शादी वहाँ हुई थी। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी किताब में लिखा है। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। उसकी खूबसूरती को किसके चर्चे सुन कर के ही अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1303 ईस्वी में उसने इस पर आक्रमण किया और इसको नष्ट करने की कोशिश की और पद्मावती को पाने की चेष्टा की। तो उसके बारे में कहानी ऐसी कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो चित्तौड़ करके का शासन नष्ट जब लक्ष्मण सिंह चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए मुसलमानों का संहार कर रहे थे, लक्ष्मण सिंह सुरक्षा कर रहे थे चित्तौड़गढ़ की, तो वो लड़ाई में इसमें मारे गए।
उसमें उनके साथ बहुत से उनके सैनिक भी मारे गए। उसमें बाद में राजा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और खिलजी ने उनसे रानी पद्मावती को देखने की इच्छा जाहिर की। तो केवल एक शीशे में केवल पद्मावती की झलक दिखाने की शर्त रखी गई थी, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। गोरा और बादल चाचा भतीजे थे। राजा रतन सेन की सेना के वीर सैनिक थे, राजपूत सैनिक थे। उनका खून खौलने लगा। वो इस तरह की संधि से खिलाफ थे कि किसी भी नारी को किसी पर पुरुष के सामने इस तरह से पेश किया जाए। उन्होंने राजा रतन सेन का साथ छोड़ दिया था। खिलजी रतन सेन को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आया था और उसने फिर ये शर्त रखी थी कि रानी पद्मावती को दिल्ली लेकर के आओ, तब राजा रतन सिंह को छोड़ा जाएगा। ऐसी सूचना पाकर रानी ने गोरा बादल से मिलने का निर्णय लिया। उनके पास गई, उनके आगे उनकी वीरता को और उनको उसने जगाया और कहा कि एक छत्राणी की इज्जत खतरे में है, जैसा कि मलिक मोहम्मद जैसी किताब में लिखा। अंत में गोरा और बादल मान जाते हैं और वो रानी को शपथ देते हैं, प्रण लेते हैं कि हम राजा को वापस लाएंगे। उसके बारे में भी एक कहानी कही गई है कि गोरा और बादल ने खबर भिजवा दी खिलजी के पास कि हम रानी और दासियों सहित महल में आ रहे हैं, हम राजा सबसे प्रथम रानी राजा से मिलेगी। गोरा और बादल एक डोली में छुप करके, जिसमें रानी को जाना था, वे उसमें छुप जाते हैं और वो महल में जाती है, दिल्ली महल में जाती है और राजा रतन सेन को चुपचाप उस डोली में बैठा करके और महल से निकालने की कोशिश करते हैं। उनका ये भेद खुल जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्राम शुरू हो जाता है। इस मलिक मोहम्मद जैसी की किताब में लिखा जाता है कि गोरा और बादल इतने वीर थे, बहुत ही साहसी थे, बहुत बड़े लड़ाका थे। वो वहाँ पर लड़ने लगते हैं। गोरा इस लड़ाई में मारा जाता है। कहते हैं कि गोरा का सिर कटने के बावजूद भी वो लड़ता रहता है और लास्ट में वो शहीद हो जाता है। उसके प्राण बाद में निकलते हैं, सिर पहले कट जाता है और सिर कटने के बाद भी वो युद्ध लड़ता रहता है और वो सकुशल राजा को वहाँ से महल से निकाल लाते हैं। खिलजी की सेना, मुग़ल सेना उनका पीछा करती है, लड़ाई चलती है, जिसमें राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ वापस आ जाते हैं। अब आपको यहाँ बता देते कि खिलजी कौन था। खिलजी का जो वास्तविक नाम जो था वो अली गुरशप था, जो खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक था। इसने दिल्ली पर 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद 300 सालों तक इतना बड़ा सम्राट भारत में नहीं हुआ, क्योंकि इसका राज्य उत्तर मध्य भारत में, अफ़गानिस्तान में, इनमें सब फैला हुआ था। अलाउद्दीन जब छोटा था, बचपन में था, इसने अपने चाचा की धोखे से हत्या की थी। उसे गले मिल करके अपने सैनिकों द्वारा उसको मरवा दिया था। उसके जो सैनिक मोहम्मद सलीम व इख्तियारुद्दीन हूद थे, उन्होंने जब गले मिल रहा था उसका चाचा अलाउद्दीन खिलजी से, तो उसको मरवा दिया था और उसने दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की शासन हत्या लिया था।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकार मानते हैं कि उसका अंतिम समय बड़ा खराब गुजरा। उसको जलोदर नाम का एक रोग था जो एक कोढ़ की तरह होता है। वो बहुत ही ख़राब स्थिति में गुजरा और 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि इसने इच्छा मृत्यु ली थी, जिसमें अपने वफादार नौकर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के खिलजी के कहने पर ही इसे मुक्ति प्रदान की थी। इसका अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार के पास ही बनाया गया था। मैं अपने सुनने वालों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इतिहास को छूकर आने वाली हवा में एक बार सांस लेकर देखिए। इतिहास को छूकर आने वाली हवा में एक बार सांस लेकर देखिए। उस हवा में घुली वीरता की महक से आपका जीना गौरवान्वित हो जाएगा। अर्थात उन राजपूत राजाओं की वीरता, उन राजपूत सैनिकों की वीरता कि अगर आप किससे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास ने आज भी भारत में उन सपूतों की वीर गाथाओं को अपने सीने में संजोए रखा है, संभाल के रखा है। इन्हीं वीर शीरों की वजह से ही हमारी आन बान और शान आज तक बरकरार है। आज हमारा इतिहास एक चरम सीमा पर सिर्फ इनकी वीरताओं के कारण है। इन लोगों के अदम्य साहस, वीरता के किस्से, कहानियाँ इतिहास में जिस तरह से दर्ज है, जो हमारे सुनने वालों को, आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देती रही है, उसी के ही वीरता की कहानी गोरा और बादल की रही है। दोस्तों, रतन सेन मारे जाते हैं और उसके बाद चित्तौड़गढ़ की महारानी और जो दासियां वगैरह जिनके पति इस युद्ध में मारे जाते हैं, वो सब जोहर दे करके अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। जयसिंह की किताब के अनुसार रतन सिंह का दरबारी राघव चेतन जो था, वो संगीतकार था। कहते हैं कि उसकी भी रानी की सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गया था और रानी को वो छुप छुप करके देखा करता था, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने उसे महल से निकाल दिया था। राघव चेतन ने ही जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के सौंदर्य की ऐसी रूपरेखा खींची थी कि जिसके कारण उसको पद्मावती को देखने की, पद्मावती की एक झलक पाने की लालसा जागृत हुई थी और उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जबकि इतिहासकार के अनुसार राजा रतन सेन का कार्यकाल केवल 1 साल रहा। वे 1 साल शासन रहे। 1302 से 1303 तक उनका शासन रहा। केवल मलिक मोहम्मद जयसी की किताब में ही इसका चर्चा होती है, इसके बारे में बखान होता है, इसके बारे में बताया जाता है। सिसोदिया वंश इनके शासन के बाद ही प्रारंभ हुआ। रतन सेन तक गोहिल वंश चला, उसके बाद सिसोदिया वंश ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। बात करते हैं 2 वीरों की, गोरा और बादल।
चाचा भतीजे थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा बिना गौरव और बादल के पूरी नहीं होती है। इन दो वीरों के बिना मेवाड़ की धरती की कहानी अधूरी है। ये इतने वीर थे कि दुश्मन इनके नाम से भी कांपता था। इसके अलावा खिलजी ने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया। वहाँ के शासक हमीर देव, वो भी बहुत साहसी वीर थे। उनको भी जब इसने हरा दिया और लड़ाई में मारे गए तो उनकी रानी रंगदे ने और उनके साथ जो वीर सैनिक थे उनकी विधवाओं ने आग में कूद करके जौहर दिया था। और राजा रंगदेव हमीर देव की पुत्री राजकुमारी देवल दे ने पगला तालाब में कूद करके जल जौहर किया था और अपने प्राणों की, अपनी इज्जत की, अपनी अस्मत की रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये केवल मलिक मोहम्मद जायसी की किताब के अलावा कहीं इनका जिक्र नहीं हुआ है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो आप तक पहुँचे वो सत्यता पहुँचे, हकीकत पहुँचे। इसी के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर यदि आपको हमारे चैनल में कोई कमी नज़र आए या आपके कोई सुझाव हों तो कृपया हमें भेजें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आपने जैसा कि सुना रानी पद्मावती की जो दास्तान थी, जैसा सर ने बताया। अब ये तो एक मतभेद है इतिहास का, पर हमारे सामने जो भी है वो आपके सामने हम ला चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये चैनल और इसकी जानकारियाँ? कृपया सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई रोचक दास्तान के साथ। धन्यवाद।